दोस्तों नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। दोस्तों आज बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। तो महाराष्ट्र चुनाव पे आप देख रहे होंगे कि मीडिया बात नहीं कर रही है, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया महाराष्ट्र के चुनाव पर बात नहीं कर रही है। और अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं प्रचार में, और आप कहीं भी देख नहीं रहे होंगे कि ओपिनियन पोल कोई मीडिया चैनल दिखा रहा हो। और ये कारण इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो असमंजस बनी हुई है। और वहाँ पे देखा गया है जो इंडियन गठबंधन है, यानी जो अगाड़ी जो गठबंधन है वहाँ पे महाराष्ट्र में, और वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है। इसलिए अगर मीडिया की बात करें तो वो पूर्व अनुमान नहीं लगा रही है, क्योंकि हरियाणा की तरह अगर वो पूर्व अनुमान लगाते हैं तो जिस तरह उन्होंने हरियाणा के चुनाव में पूर्वानुमान लगाया था और उसके उलट जो रिजल्ट आए, तो बीजेपी ने उन्हें क्लास जरूर ली होगी। और महाराष्ट्र में पूर्वानुमान लगाते हैं और अघाड़ी गठबंधन को जीतता हुआ दिखाते हैं, और अगर इसके उलट रिजल्ट आता है तो बीजेपी क्लास ले लेगी, बीजेपी बहुत खिंचाई करेगी उनकी। और यदि वो बीजेपी को वहाँ जिताते हैं और इसके उलट रिजल्ट आता है तो अघाड़ी यानी इंडियन गठबंधन और कांग्रेस उनकी जरूर क्लास ले सकती है। तो आप देख रहे होंगे कि उस खींचातानी से बचने के लिए आजकल मीडिया बड़ी शांत है, बड़ी चुप है, और महाराष्ट्र चुनाव पर बहुत कम बात कर रही है। जहाँ तक हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो 10 दिन रह गए हैं प्रचार में, और अब तक जो पोजीशन है या गठबंधन की पोजीशन अच्छी चल रही है, ये बताया जा रहा है। अकाली दल में शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे शामिल हैं और अच्छी तरह चुनाव लड़ रहे हैं। और देखा गया सीटों का जो वितरण है वहाँ पे अच्छा किया गया है, और बहुत पहले से उन्होंने चुनाव की तैयारी कर दी है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में बात करें बीजेपी की तो स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोकसभा में जिस हिसाब से अघाड़ी गठबंधन यानी इंडियन गठबंधन ने प्रदर्शन किया था, वही प्रदर्शन रिपीट होता वहाँ पे दिख रहा है। तो मेन कारण इसका जो है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे और बीजेपी में आपस में अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है। एकनाथ शिंदे खुद को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, जबकि बीजेपी इस समय ये चाह रही है कि वो ज़्यादा सीटें जीते। और एकनाथ शिंदे चाह रहे हैं कि अजीत पवार और बीजेपी की सीटें कम आएँ, और अजीत पवार चाह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सीटें कम आएँ। और बीजेपी चाह रही है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सीटें कम आई ताकि एक उनका मुख्यमंत्री बने। तो ये खींचातानी बहुत चल रही है। और अजीत पवार का एक बयान कल सामने आया है जिसमें उन्होंने योगी जी को लेके टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बटोगे कटोगे और ये शब्द नहीं चलते हैं, यहाँ पर एक सद्भाव वाली राजनीति चलती है, आपस में सद्भाव करके राजनीति चलती है। और तो वो बात का उन्होंने काट की है, यानी हिंदुत्व को, जो प्योर हिंदुत्व और कट्टरवादी सोच करके जो राजनीति की जाती है उससे अलग हटके अजीत पवार ने यहाँ पर बोला है। शायद उनको मुसलमान के वोट भी लेने होंगे इसलिए, और वो लेते भी हैं क्योंकि शरद पवार से कट के आए हैं, एनसीपी से कट के वो यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने ये राजनीति इस तरीके से नहीं सीखी है। तो बड़ा मनमुटाव चल रहा है आपस में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी में। और जहाँ तक हम बात करें अघाड़ी दल की तो उनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें बड़ी थी और अच्छा प्रदर्शन करा था, और बीजेपी डबल डिजिट भी नहीं छू पाई थी वहाँ पर। तो हम देखें कि कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव के बाद आधार बढ़ा है, वहाँ पर उनका जो पहुँच है वो एसटी, ओबीसी और किसानों में उनकी पहुँच बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। और जहाँ तक एनसीपी की बात करें तो मराठवाड़ा और विदर्भ में ये अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने लोकसभा चुनाव में, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि किसानों में और मज़दूरों में इनकी बहुत अच्छी पैठ है शरद पवार की। और बात करें उद्धव ठाकरे की तो उनका मुंबई और मुंबई के आसपास क्षेत्र और शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर उनका अच्छा प्रदर्शन रहने की उम्मीद है, अच्छा प्रदर्शन वो कर सकते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मीडिया नहीं दिखा रही है, और इस समय बड़े शांत हैं सब लोग। और अगर देखें मोदी जी की बात करें तो वो भी कम जा रहे हैं प्रचार करने। और अगर बीजेपी की बात करें तो वो नागपुर के आसपास उनकी स्थिति अच्छी दिखती है, वहाँ पर उसको अच्छे वोट मिल सकते हैं।
और मुंबई के कुछ जगह हैं जहाँ पर बीजेपी जीत सकती है। तो स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में ही बड़ी गुटबाजी हो गई है वहाँ पर। तो चुनाव बड़ा अटक सा गया है बीजेपी के लिए, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी इस समय हो रही है वो बीजेपी की हो रही है। तो आप देख रहे होंगे वहाँ पे जो भाषण हो रहे हैं इस समय, वो पोलराइजेशन को लेकर ज़्यादा हो रहे हैं, कट्टरवाद को लेकर ज़्यादा हो रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर ज़्यादा वो हो रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये भाषण वहाँ पे खूब चल रहे हैं, पोस्टर भी वहाँ पे लगे हैं। तो मोदी जी को भी देखें तो मोदी जी का जो भाषण है वो हिंदुत्व के आसपास है, और एक रहोगे सेफ रहोगे ऐसी वो विचार अपने भाषण में कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जो पेच लगाया है हिंदुओं को तोड़ने का, क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व को राजनीति पर बेस पॉलिटिक्स करती है, और हिंदुओं को एक करके जो उनको वोट मिलता है ओबीसी, एसटी, दलित, तो उनको एक करके अब हिंदुत्व के रूप में वो उभारती है लोगों को, और हिंदुत्व में के सहारे वो एक करना चाहती है। उसी आधार पर वो इतने सालों से प्रदर्शन वहाँ पे अच्छा कर रहे थे लेके। तो राहुल गांधी ने जो जाति जनगणना को लेकर और जाति आधारित राजनीति जो कर रहे हैं उस पर जो सेध लगाई है, उससे बीजेपी बहुत परेशान नज़र आ रही है, और वो उन्हें आना पड़ रहा है, उन्हें मजबूरी बन जा रही है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करें और पोलराइजेशन करें और हिंदुओं को टूटने से बचाएं, वो राजनीति करें। तो इसीलिए आप देखोगे मोदी जी को भाषण हो रहा है, वो देश को जोड़ने की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जातिवाद को लेके वो लोगों में विभाजन करना चाहते हैं, ये बातें उठ रही हैं। तो महाराष्ट्र में जो पोजीशन है वो बड़ी टिपिकल टाइप की हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा का जैसा चुनाव नहीं है, क्योंकि हरियाणा एक छोटा राज्य था। तो अगर हम लोकसभा की चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा से बेटर वहाँ पे प्रदर्शन किया था इंडिया गठबंधन ने। तो वहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो बीजेपी के लिए टिपिकल है, और वो आपको दिख रहा होगा मीडिया पर भी, क्योंकि मीडिया ज़्यादा बोल नहीं रही है। ना वो ये कह रही है बीजेपी जीतेगी, और ना ये कह रही है वो इंडिया गठबंधन जीतेगी, वो न्यूट्रल हो गई है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, वो देती है हरियाणा की तरह ओपिनियन पोल, और उलट होता है, या इंडिया गठबंधन को वो दिखाती है कि जीत रहे हैं और बीजेपी जीत जाती है तो खिंचाई होगी, बीजेपी को जीतता हुआ दिखाती है और तो अघाड़ी गठबंधन जीत जाता है वहाँ पर, तो कांग्रेस मीडिया की खिंचाई करेगी। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं महाराष्ट्र में। तो 10 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में, क्या होने वाला है। एक और मुद्दा वहाँ पे बहुत चल रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि जो मुंबई में जो बिजनेस थे, वो इंडस्ट्री जो लग रही थी वो अब गुजरात में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई हैं। तो लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों की भी यहाँ पर इंडस्ट्री गुजरात में जा रही हैं, गुजराती जो लोग हैं वो हमारा हक छीन रहे हैं, तो इस वजह से वो भी नाराज़ है। और राहुल गांधी ने मुद्दा छेड़ ही दिया है अदानी को लेकर, धारावी को लेकर ये मुद्दा छेड़ दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपको मैं बताने की कोशिश रही है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको लगातार महाराष्ट्र की अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।